से। पोटर से जो बता रहा होता है कि पिछली बार जो लड़ाई डीमन किंग के साथ हुई थी उसमें हमारा हीरो ली मर चुका है, जो कि अपनी जीत से सिर्फ एक फ्लोर पीछे था, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते उसका। तभी एसोसिएशन गिल्ड एक अनाउंसमेंट करती है कि जो भी उनसे लड़ाई करने में उनकी मदद करेगा, उनकी एसोसिएशन की मदद करेगा, वो उन्हें हेवी अमाउंट देंगे। लेकिन तभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हमारा ली हीरो मर कैसे सकता। तभी एक जगह डंजन ओपन होता है, वहाँ क्वानफी और उसके साथ एक हंटर डंजन में जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी हंटर बताता है कि ये डीमन दुनिया से अर्थ पे आने के पोर्टल्स होते हैं जो मॉन्स्टर को अपनी दुनिया में लाते हैं। इसकी वजह से कई सारे हंटर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, लेकिन इस एसोसिएशन को कभी किसी की नहीं पड़ी होती। वो बार बार हंटरों को बुलाते हैं और उन्हें हंट पे भेजते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर को मारा जा सके और उनकी दुनिया को बचाया जा सके। यही एक हंटर का काम है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये ख़त्म कहाँ होगा, इसका अंत क्या है। बस सब लड़ रहे हैं। तभी वो हंटर और क्वानफी दोनों डंजन में चले जाते हैं। तभी क्वानफी कहती है कि ये तो एस रैंक डंजन है और हम इस डंजन में करने क्या आए हैं। तभी हंटर बोलता है कि हम यहाँ ब्लड ऑल लेने आए हैं, जिससे ये एक रेयर आइटम है जिससे हम डीमन किंग को हरा सकते हैं। ये रेड कलर का क्रिस्टल होता है जिसमें भरपूर एनर्जी होती है जो डीमन किंग को मार सकता है। बुराई कितनी भी बड़ी हो, आखिरी में जीतती तो सच्चाई ही है। क्विंसी, तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम में विश्वास नहीं है क्वानफी। तभी क्वानफी बोलती है कि सेंसे, तुम तो बहुत ही जीनियस हो, तुम्हें ये सब पता है, और चिकनी चिकनी बातें करके उसे फंसाने लगती है अपनी खूबसूरत के जाल में और वर्क करने लगती है। आप ही मेरे आइडल हो, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करती हूँ। तभी हंटर की नज़र एक मरे हुए डीवल पे जाती है जो देखता है और बोलता है कि यहाँ कोई और भी है। क्या उसने वो ब्लड ऑल ले लिया? शिट। तभी हमें डीमन किंग दिखाया जाता है और बोलता है कि इंसान बहुत चालाक है, ये ब्लड ऑल को लेने आ गए ताकि मुझे डीमन किंग को हरा सके। नॉट फनी। तभी हंटर बोलता है डीमन किंग से कि तुमने बहुत अच्छा काम किया यंग मैन, अब वो मुझे वापस दे दो। मुझे ब्लड ऑयल चाहिए ताकि मैं डीमन किंग को हरा सकूं। अब लाओ, मुझे दो। तभी डीमन किंग हंसता है और बोलता है तुम मुझे जानते भी नहीं हो मैं कौन हूँ। तभी हंटर बोलता है कि ये प्यूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए है, मेरा नाम बाई क्यू है, तुम मुझे जानते होगे, मैं बहुत पावरफुल टीम से बिलोंग करता हूँ। अब वो मुझे दे दो, मेरे हाथों में उसकी ज़रूरत है, मैं डीमन किंग को हराना चाहता हूँ। तभी डीमन किंग अपना ऑरा रिलीज़ करते हुए बोलता है कि तुम नालायक, तुम्हें बात करने का तरीके भी नहीं है, तुम मुझसे मांगोगे ये ब्लड्स ऑल। तभी अपना हंटर शॉक हो जाता है और तभी डीमन किंग उस पर एक अटैक करता है जिससे वो अपना बैरियर बना के रोकता है और बोलता है कि ये पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये किसी इंसान की पावर नहीं है, ये इंसान नहीं हो सकता, ये पक्के में कोई और है, कोई और जो ह्यूमन की शक्ल में है। तभी डीमन किंग जाता है और क्वानफी को गले से पकड़ के बोलता है कि ओ, तो वो तुम हो बाई क्यू, जो अगला हीरो सक्सेसर है ली का। चलो ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम तुम्हारा मैजिक डिस्ट्रॉय करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और तभी बाइकन गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाता है, अपनी पूरी पावर इकट्ठी करता है और डीमन किंग की तरफ जोर से कूदता है और उसे एक घूसा मारता है, लेकिन डीमन किंग साइड हो जाता है और हंसता है। नाकाम कोशिश मुझे मारने की, तुमने एक पल भी नहीं सोचा हमला करने से पहले कि तुम्हारी दोस्त की लाइफ भी खतरे में है। इसलिए मुझे ह्यूमन नेचर बहुत अजीब लगता है। ताकतवर आदमी हमेशा अकेला खड़ा होता है, हर चीज़ को दांव पे लगाने की दम रखता है। तभी डीमन किंग बोलता है कि तुम जैसा सब नहीं सोचते। डीमन किंग उस लड़की को नीचे रखता है। तभी वो बोलती है कि तुम इतने कमीने कैसे हो सकते हो, मैंने तुम्हें फॉलो किया इतने सालों तक और तुमने मुझे ये सिला दिया, तुमने मुझे मारने की कोशिश करी इसके साथ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें फॉलो करूंगी। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ अपना क्रिस्टल यूज़ करके। आई एम जीनियस, मुझे हेवन की ब्लेसिंग मिली है, मैं ह्यूमैनिटी की आखिरी होप हूँ। सच्चाई कभी घुटने नहीं टेकती बुराई के सामने, हमेशा लड़ती है वो, मैं भी लड़ूंगा।
इस डीमन किंग से अपनी आखिरी सांसों तक, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, अपनी एक एक आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा तुम। तभी डीमन किंग जोर जोर से हंसने लगता है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था यहाँ से भाग जाने का, लेकिन तुम नहीं भागे। अब मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अब फेस करो मेरी ताकत को। फिर डीमन किंग उसके चारों ओर एक टोर्नेडो बना देता है, जिससे उसकी आवाज़ें निकलने लगती है। नहीं, फिर उसके चारों ओर एक मैसी ऑरा फाउंड होने लगता है, जो उसे चारों ओर से घेर लेता है। और उसमें से डीमन किंग उस पर एक एनर्जी ब्लास्ट करता है और बहुत ज़ोर से नीचे जाके बूम गिरता है। और फिर उसकी एक बहुत ज़ोरदार चहचहाने की आवाज़ आती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, मैं हार कैसे सकता हूँ। तभी डीमन किंग की पावर से वो खाई में गिरने लगता है। तभी डीमन किंग आता है और बोलता है कि तुम तो प्रिपेयर हो गए ना अपना सेक्रीफाइस देने के लिए। एक हीरो की दैट इनफ होगी शायद तुम्हारे लिए, है ना। तभी एक बहुत जोर से नीचे से आवाज आती है, बूम, और डेविल किंग बेड एज वॉक चलता हुआ चला जाता है। पीछे वो लड़की बैठ के रोती रहती है। तभी क्वानफी एकदम से सन्न पड़ जाती है और वो सोचती है कि पैन क्यों मर चुका है, अब मेरी बारी है, शायद अब मैं भी मरने वाली हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो डेविल किंग वहाँ से जाने लगता है, उसे बिना मारे, उसे ऐसे ही छोड़ के अपना। डेविल किंग, मैंने कहा था अगर तुम क्रिस्टल मैजिक क्यूब को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा, और मैं अब तुम्हें जाने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक आदमी हूँ और आदमी कभी अपनी बातों से नहीं पलटते। समझ में आया ना लड़की? चलो अब मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। क्वानफी शॉक हो जाती है कि क्या बाद में मिलता हूँ, ये कैसी बात हुई, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। क्या सच में ये मुझे जाने दे रहा है? इसके पीछे इसकी कोई चाल तो नहीं। फिर तभी हमारा डेविल किंग अपने पोर्टल से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है और हमें एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि हमारा जो डीमन किंग है वो असल में एक इंसान है, जो इस इंसानी दुनिया में रहता है। और फिर इसके बाद वो आम इंसानों की तरह भीड़ में गुम हो जाता है, नॉर्मल इंसानों की तरह। फिर वो एक बिल्डिंग में जाता है, इसका नाम अवेकन एसोसिएशन हेडक्वार्टर होता है। और वो बिल्डिंग में एंटर करता है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। तभी रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि सर, क्या आप हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन करने आए हैं? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ। वो शॉक हो जाती है, बोलिए कितना क्यूट है, ये हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन करेगा। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है और एक टीवल से स्माइल देता है। तो गाइस, ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।